सो हे व्हाट्सअप एवरीबॉडी, कैसे क्या गेम चुका है अच्छा आगे एक और वीडियो करना टॉपिक के साथ। आज की वीडियो सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज सर जैसा थंबनेल में लिखा है बिल्कुल वैसी बातें करेंगे। क्या 95% मार्क्स इन योर हाफ ईयरली, सर बिल्कुल 95% मार्क्स लाएंगे हाफ ईयरली में, बिल्कुल ठोक के लाएंगे। और उसके लिए आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, और ये जो सामने लिखा है इसका कैसे यूज़ करेंगे इस 95% के टारगेट को अचीव करने के लिए, उसकी भी बातें करेंगे। उसके लिए पूरी वीडियो को देखना होगा, और जो भी सर चीज़ें बोलूँ प्लीज़ 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 एग्जीक्यूट कर लेना। ओके सर, तो वीडियो को 1.25 तक खींचना है तो खींच सकते हो, लेकिन उससे स्पीड में करना, क्योंकि मैं पहले से स्पीड में बोल रहा हूँ, ठीक है, वरना चीज़ें समझ नहीं आएगी। बिल्कुल ध्यान से शांति से बैठ के चीज़ों को सुनो। सबसे पहले सर हाफ ईयरली में मार्क्स क्यों लाने चाहिए, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है आपको पहले वाई तो क्लियर होना चाहिए। सर मार्क्स क्यों लाने, मेहनत क्यों करनी है हाफ ईयरली के लिए। सर बोर्ड है ना, बोर्ड में करेंगे मेहनत, हाफ ईयरली में क्यों करना है। सर हाफ ईयरली में इसलिए करना है क्योंकि उसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। सुनो, हाफ ईयरली में मार्क्स आपको लाने हैं क्यों। मेरा क्लास 10 था, ठीक है। क्लास 10 में मुझे याद है मैंने एक क्वेश्चन जब पेपर देने गया था मैं बोर्ड का, उसमें एक क्वेश्चन मुझे याद है पूरा कि मैंने गलत किया था। एंड देन आई थिंक यार मेरे 100% तो नहीं आएंगे, वो रिपोर्ट कार्ड में मैथ के आगे 100% छप के तो नहीं आएगा। बट सर सडनली एक बहुत ही ज़्यादा करिश्मा सा हुआ, बहुत कुछ अलग हुआ सर। क्या अलग हुआ सर, कि मेरे बोर्ड के मैथ में 10 आउट ऑफ 10 CGPA आए। मैं खुद देख के अचंभित हुआ, मैं खुद देख के शॉक हुआ कि कैसे। देन आई गेट टू नो कि सर जो क्लास 10 में जो हम ऐसे बन देते हैं, जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स देते हैं, जितने भी एक्टिविटीज़ हमारे प्रोजेक्ट जो भी चीज़ क्लास 10 में होती है हमारे पूरे साल, वो उसके मार्क्स सर इंक्लूड होते हैं बोर्ड में। ये बात मुझे पहले भी पता थी, आप लोगों को भी पता होगी, लेकिन अब बहुत लोग इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि यार होता होगा, जुड़ता होगा, क्या होता होगा। सर मैं बाकायदा एक लाइव एग्जांपल उस चीज़ का कि मैंने देखा है उसका इफेक्ट कितना होता है। बहुत लोगों को लगता है क्या इफेक्ट होगा, कितना इम्पैक्ट होगा। सर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है सर, वो सोच के देखो। मेरा वो अगर मैं हाफ ईयरली में अच्छे परफॉर्मेंस नहीं देता, उसके बाद मेरे नहीं जुड़ते, तो मेरा शायद वो 10 CGPA लाने का जो मेरा गोल था, वो एम था, वो सर कंप्लीट फुलफिल नहीं होता मैथ में। बात समझ रहे हैं। इसीलिए हाफ ईयरली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक एक मार्क्स सर, एक कतरा मार्क्स सर इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्लास 10 के बाद सर आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है। अगर आप साइंस सोच के बैठे आपको साइंस लेना है सर, देन आपको तो फिर मतलब लग जाना चाहिए। क्योंकि सोच लो, अगर मान लो आपके स्कूल में 85% में आपको साइंस मिलती है, लेकिन आपके आए सर 84, सोच के देखो आपको साइंस नहीं मिलेगी सर। आपको जो आगे करने का मन था वो सब मतलब पता नहीं होगा कि नहीं होगा, है ना। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है उसके बीच में। इसीलिए आप लोग को अपना मतलब लगा देना है सर। समर वेकेशंस का कैसे यूज़ है वो बताऊंगा, बट एक चीज़ याद रखना सर, आपको इस साल जी तोड़ मेहनत करनी है, क्योंकि ये साल का कोई आपको अल्टरनेटिव नहीं मिल सकता। आप 12th में थोड़े कम मार्क्स लाते हो सर, उसका अल्टरनेटिव है आप एंट्रेंस दोगे कॉलेज में, आप IIT JEE या फिर CUET दोगे, कोई भी, वो एक अल्टरनेटिव है। क्लास 10th में अगर कम मार्क्स आए, स्ट्रीम सेलेक्ट करने के टाइम कोई अल्टरनेटिव नहीं है सर, ठीक है। आप जितना भी प्लीज़ कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, बट सर कोई अल्टरनेटिव नहीं है उसका। बात समझ रहे हैं। इसीलिए जो भी जितना भी कर सकते हैं करें, क्योंकि यार कोई भरोसा नहीं है आपका कब मन बदल जाए। मैं खुद पूरे साल साइंस 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 चिल्लाता था। एट द एंड ऑफ दी मतलब जब ऐसे में हमारा पूरा 10th ख़त्म हुआ, मार्क्स रिजल्ट आया, और जब स्ट्रीम सेलेक्ट करने की बारी आई, मेरा 2 दिन पहले 3 दिन पहले माइंड चेंज हुआ एंड आई चूज़ कॉमर्स। बल्कि मेरे मार्क्स थे, इतने ज़्यादा मार्क्स थे कि सब, मैं जब कॉमर्स ले रहा था देन मेरे टीचर्स लोग शॉक हो गए कि हाउ, कैसे मैं कॉमर्स ले रहा हूँ, बल्कि मुझे साइंस लेनी चाहिए, ऐसा हो गया था। इसलिए कोई भी सर भरोसा नहीं कब क्या चीज़ चेंज हो जाए सर, कोई भी भरोसा नहीं है। बात समझ रहे हैं। इसीलिए मैं आपको ज़रूर बोलूँगा प्लीज़ 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 फोकस कर लीजिए क्लास 10 पे, क्योंकि सर ये साल कभी नहीं आएगा। चलिए सर, बहुत ज्ञान की बात की, 4 मिनट अब ऐसे ही जा चुके हैं। अब आते सीधा सर एक्शन के ऊपर, कैसे सर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे इसमें एग्जीक्यूशन लाएंगे, जिससे कि हम ये टारगेट के एम को सर अचीव कर सके। चलिए सर बात करते हैं इसका। इस समर वैकेशन जो सामने लिखा है, इसका बहुत बड़ा योगदान है सर। ये समर वैकेशन में सब मस्ती मारने जाएंगे, सब मज़े मारने जाएंगे, सब कहीं घूमेंगे, बट आप लोग होंगे जो कुछ अलग कर रहे होंगे इन लोगों से, है ना सर। अलग करेंगे तभी कुछ अलग मिलेगा ना। इसीलिए ये समर वैकेशन आपके लिए वेकेशन नहीं है, समर है पर वेकेशन नहीं है सर। हर साल वेकेशन आएंगे, हर साल मज़े मारे हैं, आगे भी मारोगे, बट ये वेकेशन इज़ नॉट अ वेकेशन फॉर यू, इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू गेट क्लोजर टू दैट एम ऑफ गेटिंग 95% इन हाफ ईयरली, ठीक है। अगर हाफ ईयरली में बहुत अच्छे मार्क्स आए, देन आप बहुत ज़्यादा आपके एक
मेजर चंक आपका बोर्ड में आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आप अच्छा खासा मार्क्स ला चुके हो हाफ ईयरली में। पहले फर्स्ट स्टेप को हमें कवर करना है हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स लाने का। उसके समर वेकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि आपके जो पेपर्स है वो सर कब होते हैं? अगस्त सितंबर में। अगर मैं मंथली आपको बताऊँ आपका टाइम कितना है आपके हाथ में, सर आपका पेपर्स होते हैं अगस्त में या फिर सितंबर में। अभी चल रहा है सर हमारा क्या, अभी चल रहा है हमारा मई। देन मई ऑलमोस्ट आपका मई ख़त्म हो जाएगा कुछ टाइम में। आपके पास जून है, आपके पास जुलाई है, ठीक है, और अगस्त का थोड़ा टाइम है। अराउंड मैं मानूँ तो पूरा 3 महीने हैं हमारे पास, 3 मंथ्स। एंड हाउ मेनी चैप्टर्स वी हैव टू डू? अराउंड 50% सिलेबस तो आता ही आता है। अगर आपके मैथ के, अगर मैं आपकी मैथ की बात करूँ, मैथ में आपके 14 चैप्टर्स हैं। अगर 15 होते हैं, कंस्ट्रक्शन को हटा के 14 चैप्टर्स है। 14 चैप्टर्स में से 50% की अगर बात करें तो अराउंड 7 चैप्टर्स होते हैं सर। 7 चैप्टर मान के चलो सर, डंके की चोट पे आपका पेपर में आ रहा है असेसमेंट ईयर्स SA1 में, जो हाफ ईयरली का एग्ज़ाम होता है। कौन से 7 चैप्टर्स होंगे वो एक अलग मैटर है, वो एक डिफरेंट चीज़ है, बट हाँ 60 चैप्टर्स आपके आ ही रहे होंगे। आप खुद सोच के देख लो, 7 चैप्टर और आपके पास कितने महीने हैं सर? 3 महीने, और आपके पास बाकी सब्जेक्ट्स भी है। देन यू हैव वेरी लेस टाइम सर, बहुत कम टाइम है आपके पास। यही जो समर वेकेशन है यही है जिसमें आप कुछ कर सकते हैं। यही 30 से 35 दिन आप जो भी आपके हाथ में है इसमें आपको कुछ अलग करना है। आप पे ज़्यादा भी हो सकता है अगर आप ये वीडियो को बहुत जल्दी देख रहे हैं जब ये अपलोड करने के बाद, वरना 30 दिन मिनिमम, मैं 30-35 दिन बेयर मिनिमम में मान के चल रहा हूँ। आप लोग इतने दिन पहले तो देख ही रहे होंगे इस वीडियो को। ओके सर, तो अब चलते हैं सीधा टॉपिक के ऊपर। अब क्या करना है देखो भाई, आप लोग इस समर वेकेशन का कैसे यूटिलाइज करेंगे? जब बच्चे मज़े करेंगे, आप अब तक में 4 चैप्टर्स कवर कर चुके होंगे। मैं 4 चैप्टर्स, कौन से 4 चैप्टर्स? देखो भाई, हर एक स्कूल चैप्टर 1 से शुरू करता है। NCERT मैथ चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, ये वो 4 चैप्टर्स है सर जो आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। आप लिख के ले लो। होता क्या है ना, मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ। टीचर्स लोग सोच के बैठे हैं 50% सिलेबस कंप्लीट कराना है, बिकॉज ऑफ सम चेंजेस, बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स या अलग इन्वायरमेंट या कुछ भी होता है, जो गोल टीचर बनाती है स्कूल वाले वो कंप्लीट नहीं हो पाता। तो वो क्या करते हैं, सपोज करो उनके 1 2 3 4 5 चैप्टर्स हो गए, उनके पास कम टाइम है, वो लोग 6 चैप्टर को नहीं पकड़ेंगे। उनको 7 चैप्टर कंप्लीट करने में 6 चैप्टर बड़ा ट्रायंगल से उसको छोड़ दिया, उन्होंने 7th किया, उन्होंने वहाँ से 10 चैप्टर सर्कल्स वाले चैप्टर्स को ले लिया, तो उनके 7 चैप्टर्स भी हो गए और उस पीरियड जो है उनका टाइम फ्रेम उसके अंदर हो गए। तो वो ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए कौन से चैप्टर्स आएंगे वो तो एट दी एंड पता चलने वाला होगा, लेकिन हाँ समर वेकेशन खत्म होते होते आपके 4 चैप्टर ज़रूर कंप्लीट हो जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये स्टार्टिंग के 4 चैप्टर तो ज़रूर मैं लिख के ले लो, आएंगे ही आएंगे आपके पेपर्स में, क्योंकि हर एक स्कूल वाले 4 चैप्टर्स करवाता है 1 2 3 4, ठीक है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, उनकी मैं बात नहीं करता, बट 90% मैं केसेस में बता रहा हूँ आपके 1 2 3 4 चैप्टर्स आ ही रहे होंगे। तो सर बात सुनिए, आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले आपको NCERT से, सर क्या बोला मैंने, ध्यान से सुन लो, NCERT से चैप्टर नंबर 1 2 3 और 4, ये 4 चैप्टर NCERT के हर एक क्वेश्चन आपका, हर एक थ्योरम, हर एक एग्जाम्पल हो जाना चाहिए। और ऐसा होना चाहिए कि अगर आपसे कोई फिर से भी पूछे आप कोई आते हो, मतलब हर एक क्वेश्चन को लिखना है सर, हर एक क्वेश्चन को एक बार, ये फर्स्ट टाइम है जब आप लिखोगे खुद से, हर एक क्वेश्चन को लिखना बेयर मिनिमम सर इस बार लिखना ज़रूरी है। हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल, हर एक थ्योरम को लिखना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपके लिए हर एक चैप्टर के लिए, मेरे आपके लिए है 1 हफ्ता, ठीक है। 1 वीक फॉर 1 चैप्टर, ठीक है। इस हिसाब से देखा जाए तो टोटल 28 से 30 दिन, 30 दिन मान के चलते हैं। 30 दिन में आपके 4 चैप्टर पूरे पक्के हो जाएंगे। और कहाँ से पक्के हो जाएंगे सर? NCERT से। आपने NCERT को तरीके से किया होगा, लेकिन इससे पहले भी सुन लो, ध्यान से सुन लो, NCERT के क्वेश्चंस आप कब कर सकते हो? जब आपके बेसिक्स फंडे क्लियर हो, जब आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। सर वो कैसे होंगे क्लियर आपके? आपको उसके लिए या तो आप किसी का भी, अगर आपने स्कूल में पढ़ा है, आपके स्कूल के टीचर्स ने आपको तरीके से समझाया है, देन बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं, आपको फिर से दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है किसी और की कॉन्सेप्ट वीडियो देखने से, सीधे NCERT में मूव ऑन कर जाइएगा। लेकिन अगर आपको स्कूल के टीचर से कुछ समझ नहीं आया, अगर आपको ट्यूशन टीचर ने आपको करवाया है, अगर आपने ट्यूशन्स लेके रखे हैं, वहाँ से आपको समझ आया, कोई दिक्कत नहीं। जो चैप्टर समझ नहीं आया, मैं सिर्फ इसी के लिए बोल रहा हूँ, डेडिकेटेडली उसी के लिए 1 शॉट वीडियोज़ देखो, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चंस फंस रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, 1 शॉट वीडियोस देखो। 1 शॉट वीडियो ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। जैसे अगर मैं अपनी वीडियोस की बात करूँ, मैंने यूट्यूब पे डाल के रखे हर एक चैप्टर के 4 चैप्टर्स हैं,
एक चैप्टर का अगर मैं देखूँ 2 पार्ट भी अगर मैंने बनाया, 2 से ज़्यादा किसी के भी मैंने पार्ट नहीं बनाया है, तो 1.5 घंटा 2 घंटा की एक वीडियो की लेंथ होगी, अराउंड 4 घंटे में आपका वीडियो फिनिश। और उसमें मैंने क्या कवर करा है सर? उसमें मैंने आपका पूरा NCERT कवर करा के रखा है, फुल NCERT फ्रॉम दी फर्स्ट टू दी लास्ट। सर हर एक कॉन्सेप्ट के हर एक क्वेश्चंस मैंने करा के रखे हैं, आप जाके देखोगे आपको मज़ा आ जाएगा। मैं बड़ा ही नहीं कर रहा, मैं हकीकत बता रहा हूँ। NCERT की मैंने हर एक चीज़ वहाँ पे करा के रखी है। अगर इफ़ यू वांट यू कैन गो एंड चेक इट आउट, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे आपने सारे के सारे चैप्टर, सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए, ठीक है। उसमें क्योंकि मैंने रिवीजन भी करवाया है, कॉन्सेप्ट समझाया, क्वेश्चंस करवाया, कॉन्सेप्ट समझाया, क्वेश्चंस कराया, वहाँ से आपके सारे की सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। हाँ, उसमें मैंने ये माइंड सेट ज़रूर रखा था कि पेपर के लिए हो रहा है वो चीज़, तो बार बार मैं ये चीज़ मैंने वीडियो में बोली है वहाँ पे कि हम पेपर ओरिएंटेड होकर पढ़ रहे हैं, इट्स अ रिवीजन। लेकिन हाँ, वहाँ से आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी अगर आपको स्कूल टीचर से या फिर ट्यूशन टीचर से आपको चीज़ें थोड़ी बहुत समझे। अगर आपको लगता है कि यार थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो कि अगर मैं एक बार किसी की वीडियो पूरी की पूरी देख लूँगा तो मुझे एक बार, क्योंकि होता है ना, देखो ट्यूशन और स्कूल में क्या होता है, एक चैप्टर ख़त्म होने में अराउंड मान लो वो 1-2 हफ्ता खींच लेते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, बंदा ना भूल जाता है, इतना फैला हुआ चीज़ें होता है ना कि वो एक साथ समेट के कोई बता दे तो उसको दिमाग में रहता है कि हाँ इतनी चीज़ें हैं इस चैप्टर के अंदर, एक बर्ड्स आई व्यू मिल जाता है। करेक्ट है, वो आपको मिल जाएगा वहाँ पे। 2-2 घंटे की वीडियोज़ होंगी, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। 1-1.5 घंटा 2 घंटा इससे ज़्यादा की वीडियोज़ वो है नहीं, ठीक है सर। तो यहाँ तक हो गई बात हमारी। अब आगे क्या, नेक्स्ट बात आती है हम लोग की, यहाँ से आपने मंथ्स और डिविजन्स के कॉन्सेप्ट्स कवर किए, अब आपने चैप्टर के NCERT भी कर लिए। 30 दिन में ये हो जाना चाहिए, 1 वीक आपको माइलस्टोन भी दे रहा हूँ मैं, 1 हफ्ता 1 चैप्टर, दैट्स इट, ठीक है। इसके बाद NCERT होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है सर, वो आती है NCERT का एग्जाम्पलर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सर NCERT का एग्जाम्पलर। जैसे ये आपके 4 चैप्टर हो गए, आप फिर से स्कूल वाले मतलब आपके अभी स्कूल जाने में आपके कुछ टाइम बचे होंगे, 10 दिन 15 दिन जो भी दिन बचे हैं आपके, उसमें आपको NCERT के एग्जाम्पलर खींचने हैं सर, कि जितना भी खींच सको आप। 4 चैप्टर्स हैं, एटलीस्ट मान के चलो कि वो 4 चैप्टर्स में से 2-3 चैप्टर्स का NCERT एग्जाम्पल आपको खींचने हैं। अगर आप पे अच्छा खासा 10 दिन और 1 हफ्ता या 1 हफ्ते से ज़्यादा है तो आपको 3 चैप्टर्स तो खींचने ही खींचने हैं NCERT एग्जाम्पलर से। NCERT का एग्जाम्पलर सर ये क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? जो CBSE देता है ना वो सब इंपॉर्टेंट है। CBSE क्या देता है सर? NCERT का एग्जाम्पलर और सपोर्ट मटेरियल, ये तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि CBSE दे रहा है सर, CBSE पेपर बनाता है, मेरे हिसाब से जो वो दे रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। NCERT एग्जाम्पलर को नहीं छोड़ना। और ये मैं नहीं बोल रहा, प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख लीजिए, वहाँ पे भी आपको NCERT एग्जाम्पलर से क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें मतलब दिमाग घुमाने वाले क्वेश्चन है, और पेपर्स में है वो क्वेश्चन है NCERT एग्जाम्पलर के, आपको चीज़ें दिखेंगी NCERT एग्जाम्पलर से, चीज़ें आती हैं, एक्चुअल में आती है। वो जो बोलते हैं ना कि 80% पेपर देखा था, 20% कहाँ से आया सर? ऐसी जगहों से आता है वो 20%, ठीक है। कोई RD नहीं, कोई RS नहीं, इन्हीं सब जगहों से आता है, जाके देख लेना आप लोग। अब RD RS भी देखोगे ना, उसमें ब्रैकेट में लिखा रहता है NCERT एग्जाम्पलर से उठाया है। CBSE 2008, CBSE 2015 प्रीवियस ईयर पेपर CBSE के उठाए हैं सर। CBSE से सब उठता है सर, सबको तो CBSE का पढ़ते ना, क्यों RD में जाना, क्यों RS में जाना, फालतू का क्यों दिमाग लगाना इन सब में, है ना, ठीक है सर। तो NCERT का एग्जाम्पल करना है। इससे क्या होगा, आपने 4 बार तो चारों के चारों चैप्टर से यहाँ NCERT से कर लिया। NCERT एग्जाम्पल से जब फिर आप चैप्टर 1, 2, 3 और 4 पकड़ेंगे सर, ये पक्के हो जाएंगे आपके। आपको पता चल जाएगा आपको कितना चीज़ याद है, कोई चीज़ याद नहीं तो फिर गेट बैक टू दी NCERT, ऐसे करके आपका ये मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपने ये 2 चीज़ें कर लिया तो NCERT एक बार और NCERT एग्जाम्पलर एक बार, आपको पता 2 बार आपकी रिविजन हो जाएगी इस एक समर वेकेशन में, ठीक है। 30 दिन 45 दिन जो भी आपके पास है अभी हाथ में, और आपके 4 चैप्टर्स, इन 4 चैप्टर्स से मान लो आपके SA1 में आपके 30% से लेके 40%, मान लो 30% तो कहीं नहीं गए, 30% तक आपके यहाँ पे मार्क्स बनेंगे 30%, क्योंकि सर 4 चैप्टर्स हैं, हर एक से सर 8% 9% तो बनाएंगे ही बनाएंगे, 10% के भी चैप्टर्स बनते हैं। तो मान लो आपके 30% तो कहीं नहीं गए, 30 से ऊपर के परसेंटेज के आपके पेपर बनेंगे। आपने सिक्योर कर लिए सर, इस 30-45 समर वैकेशन में आपने अपने 30-40% मार्क्स सिक्योर कर लिए अपने पेपर के, ठीक है। बाकी 60% रिमेनिंग अब जो बचा है बाकी टाइम आपके पास, जो कि आपका जून ख़त्म होने के बाद आपके पास जुलाई है, आपके पास अगस्त है, ये जो 1-1.5 महीना बचा है आपके बाकी चैप्टर्स उसमें कवर करने होंगे आपको, ठीक है। बाकी चैप्टर्स आपके कौन कौन से चैप्टर जो भी आपके उसके बाद चैप्टर्स हो रहे होंगे वो आपको साथ साथ आपको इस तरीके से पढ़ना होगा
कि वो मोमेंटम नहीं खोनी है सर। ये चैप्टर्स होने के बाद वो मोमेंटम आप पे आ जाएगी ज़्यादा पढ़ने की, वो मोमेंटम को चलाना है। और बाकी जो चैप्टर्स आपके स्कूल टाइम पे होंगे उन चैप्टर्स को साथ साथ कवर करना। आई नो टाइम कम होगा, उस टाइम कम होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी ठोक डालो सर, अभी एकदम अच्छे से ठोक डालो। 4 क्या 5 अगर जो बच्चा अगर इतना है 5 चैप्टर्स किसके लग रहे हैं कि हो सकता है, कर डालो। जितना खींच सकते हो वेकेशन में खींच दो, क्योंकि सर समर वेकेशन हर साल आएगा, हर साल आपको मस्ती करने को मिलेगा, लेकिन क्लास 10th बार बार नहीं आता। ये बात ध्यान में रखना, क्लास 10th इज़ द ओनली क्लास जहाँ पे आपको कोई अल्टरनेटिव नहीं है सर आपके पास। यही है वो क्लास जहाँ पे आपको अपना लगा देना है जो भी है सब कुछ, ठीक है। इसलिए आपके लिए समर तो है ये, पर वेकेशन नहीं है, ये याद रखना। कोई प्लान नहीं बनाया तो बहुत अच्छा, बिल्कुल मत बनाना। अगर बना लिया है, अगर वो चीज़ आप अवॉइड कर सकते हैं देन अच्छी बात होगी, लेकिन अगर अवॉइड नहीं हो पा रहा तो भाई क्या ही करना। लेकिन अगर आप अवॉइड कर सकते हैं बहुत अच्छी बात। हाँ, 1-2 दिन आप एक दिन जाना कहीं वाटर पार्क अम्यूज़मेंट में घूमना है, बिल्कुल जाना, थोड़े फोटो खिंचाना, मस्ती करना, 1-2 दिन चलता है, पर हाँ ज़्यादा मत खींचना इन चीज़ों को। एक दिन हफ्ते में एक बार कभी चले गए कहीं पे और मस्ती करके आ गए, ओके, इट्स ओके, दैट्स इट, ठीक है। तो विद दिस नोट इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो और टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे। अब जाओ 95% लाना है, उस एम के साथ पढ़ना है। और एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट एकदम लास्ट में बोल रहा हूँ, सॉरी मेरे माइंड में आ गया है वो चीज़। सर सिलेबस ज़रूर देख लेना भाई, फालतू की चीज़ें मत पढ़ लेना, ठीक है। सिलेबस ज़रूर देख लेना, यूट्यूब पे भतरे लोग हैं, आप डाल देना क्लास 10 2024 से लेकर 2025 का सिलेबस, आपको पता चल जाएगा क्या सिलेबस है। वही सिलेबस को पढ़ना, फालतू की चीज़ें मत पढ़ना। और साथ ही साथ एक रैशनलाइजेशन करके आपका, अगर आप एनसीईआरटी का डालोगे किसमें बोलना, गूगल में आप डालोगे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 रैशनलाइजेशन करके, तो आपको वो मिलेगा जो कि आपका रेलेवेंट है इस सेमेस्टर ईयर के लिए, समझ रहे हैं। सॉरी मैंने नाम में थोड़ा सा गलत कर दिया, मेरे दिमाग में रैशनलाइजेशन चल गया, ये आपका एक्चुअली टॉपिक है, मैं थोड़ा गलत चला गया। रैशनलाइज है, सॉरी, RATIONALISED आप डाल दिएगा क्लास 10 मैथ रैशनलाइज्ड बुक PDF, आपके पास PDF आ जाएगी। सिर्फ सर वही पढ़ना, अगर आपको नहीं पता कि आपका अभी का कंटेंट क्या है, अभी का सिलेबस क्या है, अगर वैसे पता ही होगा सबको। ओके सर, तो विद दिस नोट वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, साइड में जो बेल का घंटा है उसे भी दबा देना। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे एक और नया वीडियो का टॉपिक के साथ। बाय बाय, सी या सर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।